ये वो सड़क है जिसकी क्वालिटी इतनी हाई है कि ये कई वर्षों तक नहीं टूट सकती। ये चाइना वालों ने बनाई। साथ ही साथ आप ये देखिए पैराफिट्स, ये भी चाइना वालों के बनाई। ऐसा लगता है जैसे रात को ही डाले हों, मगर इनकी इतनी हाई क्वालिटी है कि अगले 50-50 साल तक के लिए बने हैं। अब बात यह है कि वहाँ ये सवाल आया कि ये खुरदरापन क्यों किया जा रहा है, ये खरोचा क्यों जा रहा है। हमें भी लगा कि ये क्या किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही जायज़ बात की है अजय ठाकुर जी ने न्यूज़ 9 में। फिर हमने ये पता किया कि ये क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि मेटलिंग होने जा रही है इसकी, इसके लिए एक बजट आया है। फिलहाल बात यह है कि इसमें थोड़ा सा पीछे चलें अगर हम, तो बात यह है कि ये सड़क जो है ये आज से 10 साल पहले मेटल हुई थी। पहले चाइनीज़ कंपनी थी, उसके बाद चाइनीज़ कंपनी को जब भगा दिया गया 10 साल पहले, 12 साल पहले, और उसके बाद फिर सीएनसी कंपनी को दिया गया ये काम। तो पहले चाइनीज़ कंपनी ने जो मेटलिंग की, जो ये सामने मेटलिंग देख रहे हैं हम, ये चाइनीज़ कंपनी की मेटलिंग है और ये 10 साल हो गए इसको। ये बहुत बढ़िया रही, कभी कोई इसमें खड्डे नहीं पड़े, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी ने खड्डे इसलिए नहीं पड़े कि इस रोड की जो स्लांट है ना, वो इतनी बढ़िया की हुई है कि भाई नाली में पानी जाए या बाहर पानी जाए, यहाँ कहीं पानी रुकने का कोई स्कोप नहीं है। बहुत बढ़िया A1 क्लास 1 आप देखेंगे। आज के ठेकेदार ऐसे काम नहीं करते। आज के ठेकेदारों के पास ऐसा काम, इंडिया के ठेकेदारों में तो हमने बहुत कम ठेकेदार है जो देखें, खासकर हिमाचल में देखें या हम ठेयोग में देखें, तो ऐसा काम नहीं होता, ऐसे पैराफिट्स नहीं लगते। ठीक है, ये कंपनी का काम था, हाई क्वालिटी वर्क। अब क्या हो गया कि देखो मेटलिंग की तो है ज़रूरत, सामने जो दिख रहा है। फिर हम गए, जब हमें ये पता लगा कि देखो ये तो गलत हो गया कि ये क्या किया जा रहा है, तब हम गए ऑफिस में, हमने पता करने की कोशिश की कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को टेंडर अवार्ड हुआ है मई के महीने में कि रोडू से लेकर ठेयोग तक ये मेटलिंग होनी है, क्योंकि अब इसकी परतें उखड़ सकती हैं। अब बाद में बात भी ठीक है कि अगर हम गौर से देखें तो अब ये जो तारकोल है, अब वो इतने सालों में थोड़ा थोड़ा तो छूट ही जाता है। देखो ये भी सामने दिख रहा है। और ये जो स्क्रैच डाले हैं ये इसलिए डाले हैं कि जो बढ़िया रोड्स होती है, जैसे देखो पहले हम देखते थे कि सोलन से लेके जब मेटलिंग होती थी शिमला वगैरह, तो वो भी रोड नहीं उखड़ती थी कभी। उसमें भी हम ये देखते थे कि स्क्रैच पाते थे बुलडोजर से और फिर उसके ऊपर मेटलिंग की जाती थी। ये इसलिए इनका कहना ये है ऑफिसर्स का कि ये पकड़ के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी के ऊपर हम मेटलिंग कर दें और वो मेटलिंग फिर, अब ये गर्म एरिया है, हम देखें ना जब छैला की तरफ आते हैं तो ये गर्म एरिया है, यहाँ से कोटखाई जाओ आप, गर्म एरिया है। ज़्यादातर ये हाईवे गर्म एरिया से ही निकल रहा है जब तक कि हम खड़ा पत्थर की चढ़ाई नहीं चढ़ते। तो ये जो तारकोल है, इनका कहना है कि ये इसकी पकड़ के लिए, अब यहाँ पे इनने स्क्रैच डाले हैं तो इसकी पकड़ के लिए डाले हैं। अब देखो ये रोड मेटलिंग को तो आ ही गया है। अगर आप देखेंगे कि 10 साल हो गए, 10 साल बाद बजट आया है, ये तो हमें खुशी की बात है कि बजट दिया गया है ताकि ये वेल मेंटेन्ड रहे ये रोड। हमारा तो यही आग्रह है कि इस रोड को इसी क्वालिटी फ्रेमवर्क में काम करे ठेकेदार, इसी क्वालिटी को दे जो क्वालिटी मेंटेन है। और ये क्वालिटी मेंटेन इसलिए है कि इसकी जो ढलान है ना इस रोड की, कहीं पानी नहीं रुकता। ये बहुत टॉप की रोड है, ऐसी रोड्स बनती नहीं है। मगर इसके ऊपर मेटलिंग इसलिए देनी पड़ेगी कि अगर आप देखेंगे, देखो ना आप, यहाँ क्रैक्स तो आ ही गए, ये देखो आप। अब ये पानी अंदर सोखेंगे और जब पानी अंदर सोखेंगे तो खड्डे भी बनेंगे। अब 10 साल बाद मेटलिंग होना तो जायज़ बात है ना। ये देखें आप, ये क्रैक्स है बीच बीच में, अभी ये देखेंगे। और ऐसे ये पूरी रोड में आप ठेयोग से शुरू कर दो, ये रोड खराब होनी तो शुरू हो ही गई है ना। अब ठेयोग से चलेंगे आप नीचे को, आप जैस घाटी तक इतनी खराब हो चुकी है, आपके सामने ही है सारी रोड, ये सारी रोड। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब ये जो क्रैक्स है ना, ये बड़े हो जाएंगे। अगर आज नहीं की इसकी मेटलिंग तो कब करेंगे ये? अगर गौर से देखेंगे, देखो रोड गौर से कोई नहीं दिखाता। मान लिया वो एक वीडियो बनाया गया, अच्छा वीडियो था, मगर आप देखेंगे ये क्रैक्स, ये वाले, ये अब ये क्रैक्स जो आगे हैं, ये इनको तो भरना होगा ना। आज भी दूर से देखेंगे आप, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल फर्निश्ड रोड है, मगर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखें आप, ये अब ये लाइन पड़ गई है। अब आस्ते आस्ते ये क्रैक्स उखड़ेंगे ना। ये देखें आप, ये देखें। अब कितना चले हम इस रोड पे, अब थोड़ा सा पैच दिखाते हैं, मगर ये सारे में ऐसा है। ये देखें आप, अब ये क्रैक्स उखड़ेंगे ना, बताओ आप। ये अब मीडिया चैनल पे आप गालियां दो, चाहे आप चोर विभाग बोलो, चाहे आप जो मर्जी बोलो, मगर जो असलियत है वो सामने होती है यार।
अब ये देखो आप यहाँ ये क्रैक्स, ये अब आप देखेंगे तारकोल भी छूटता नजर आ रहा है। ये देखें आप, ये आप देखो, ये अब बताओ आप कितने दिन चलेगा ये, कितने दिन चलेगा ये। इसी तरह अब ये इसलिए लगाए गए, ये यहाँ बुलडोजर से जब हमने पता किया तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि जो रोड जितनी क्लियर होती है, क्लीन होती है, जिनमें खड्डे नहीं पड़ते, उनमें बुलडोजर से स्क्रैच लगाने पड़ते हैं ताकि वो मेटलिंग की जाए। अब पूरी रोड इतनी बड़ी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि साथों साथ ही स्क्रैच चलेंगे जब मेटलिंग हो, मगर बात यह है कि इस रोड पे मेटलिंग की जरूरत है। ये देखें आप क्रैक्स, ये अब आप बताओ, ये देखें क्या ये खड्डे नहीं बनेंगे। देखो हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे, जिसने जो कहा कह दिया, मगर आप बताओ कि ये मेटलिंग को नहीं आया रोड। ये देखो ये पूरा रोड दिखा रहे हैं हम आपको। अब पूरा तो नहीं दिखा सकते ना, कई किलोमीटर है, मगर बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि मेटलिंग की आवश्यकता है या नहीं। अब ये क्रैक्स तो नहीं डाले ना कंपनी के ठेकेदार ने या उसके बुलडोजर ने। अब यहाँ देखें आप, ये अब पूरा उखड़ गया ना ये पैच। अब मेटलिंग क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहीं और नहीं लग सकता। ये देखो आप, ये अब आप बताओ कि मेटलिंग होनी चाहिए या नहीं। अगर आप गौर से दूर से देखेंगे ना, ऐसे दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो आपको लगेगा सब बढ़िया यार, क्या बढ़िया, ये क्या करने जा रही है कंपनियां। मगर अगर आप गौर से देखेंगे कि अब उखड़ने की तैयारी है। इसका बजट 2018 में इसके लिए कहा गया था कि इस पर मेटलिंग का प्रस्ताव था कि कई साल हो गए मेटलिंग होनी चाहिए, तो अब जाके पास हुआ है। अब जाके केंद्र सरकार ने इसको पैसा दे दिया। अब केंद्र सरकार ने वो उस बजट में से पैसा दिया जो बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए तैयार हुआ था, फरवरी में पेश किया गया था, सीतारामन जी ने पेश किया था। उस हेडिंग के तहत ही तो माल मिल रहा है। यही आगे चलो ये स्क्रैचेस पाए हैं, किस लिए पाए, ताकि अगली मेटलिंग पकड़ ले, ऐसा ना उसके ऊपर से खिसके। और बात तो सच है कि एक बारी दालड़ा घाट में आप जाएंगे, अगर दालड़ा घाट में जब आप बिलासपुर की ओर जाएंगे तो बहुत सारे आपने देखे होंगे छोटे छोटे हम्प्स बन गए हैं। वो क्यों बने, उन्होंने ऐसे स्क्रैचेस नहीं डाले, और इस स्क्रैच के ना डालने से क्या हो गया कि वहां पे वो उबड़ खाबड़ हो गया। गर्म जगह थी ना, तारकोल वाले परे चला गया और उन्हें वो मिला नहीं, पकड़ नहीं मिली। अब घर में भी आप टाइल्स लगाते हो दीवारों पे, तो या तो नई दीवारों पे पार खुरदरी दीवारों पे लगाते हो आप टाइल्स, क्यों, वो पकड़ती है। अगर हम खुरदरी पे नहीं लगाएंगे तो कैसे पकड़े। तो ये बोलना कि बजट गलत आ गया, कहीं और यूज होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। देखो हम बिल्कुल ये बात नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि अच्छा हुआ बजट आ गया, इसमें जो कमियां आने वाली थी, जो देखो ना आप ये साइड से अब ये कहीं ना कहीं फटने लग गया है ना। अब ये रोड भी बारीकी से देखेंगे तो सब दिखेगा, अगर आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आप जिसको कहते हैं कि अब ये देखो आप, ये क्रैक्स क्या खड्डे नहीं बनेंगे। ये देखो आप, ये देखो आप, ये अब ये इतनी बारीकी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली वीडियो में दिखेगी नहीं। तो इसलिए हमारा मानना है कि जो पैसा आया वो अच्छे से लगे इस रोड पे। और फिलहाल ये है कि अभी तो उस वीडियो के चलने के बाद उसमें पब्लिक ओपिनियन तो ये आया कि करप्शन हो रही है, चोर बाजारी हो रही है। अब यार अभी काम तो शुरू हुआ नहीं, क्वालिटी तो उस ठेकेदार की तब दिखेगी जब वो मेटलिंग करेगा। तो इस चोर बाजारी के बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं फिलहाल, मगर बात यह है कि ये रोड मेटल होने को आ गया है, क्योंकि इसमें अब तारकोल में कब तक रहेगी ये जान। आप देखो यहाँ देखिए आप, ये क्रैक्स पड़ गया ना, ये देखो आप, ये सेंटर होता है, ये देखो ये पड़ गया ना, यहाँ इसी तरह पड़ गया ना, यहाँ से छेद, ये पूरी लंबी लाइन है। ये देखो आप, अब ये तो नहीं ठेकेदार ने उखाड़ा, अब ये लंबी लाइन देख रहे हैं ना आप, ये देखो आप, ये देखिए। अब ये खड्डे बनने की तैयारी में है ना, उस तरह ये देखो आप, रोडियां उखड़ गई ना, ये तैयारी में है अभी। अगर अब तारकोल नहीं बिछेगा आज तो ये सब उखड़ जाएगा। तो यहाँ किसी को फेवर नहीं कर रहे, हम अपना पक्ष रखते हैं हर बारी। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि यार वीडियो चढ़ जाते हैं मगर एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं दी जाती
यही दी जाती है कि ये विभाग ऐसा कर रहा है, वो विभाग ऐसा कर रहा है, और लोग भी फिर वैसा समझ बैठते हैं। ठियोग ऐसे नहीं पिछड़ा, कहीं ना कहीं कमियां रही है। अब ये देखें आप यहाँ, अब ये क्रैक्स है, ये देखें ये। अब आप बताओ, क्या ये मेटल नहीं होनी चाहिए? क्या वो पैसा गलत आया है? अब त्रासदी आई, जो मर्जी आया, मगर जो बजट जहां के लिए लगा ना, वो वही के लिए लगता है यार। अब उस बजट को अरे परे, अब सेंटर का पैसा है, वो सेंटर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए दिया है, अपने हाईवेज के लिए दिया है, उसको हम स्टेट की कच्ची सड़कों पे तो नहीं लगा सकते, ना ही कहीं डंगे दिलवा सकते हैं। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स प्रोजेक्ट है। ये देखो आप, अब आप बताओ, क्या ये देखें, ये क्या ये उखड़ेगा नहीं? ये देखो आप, तैयारी है ना उखड़ने की। ये देखो आप, ये देखो आप, अब तारकोल में जान कहां रही? ये देखो आप, और ये पूरी, ये देखो आप, आगे तक है, मतलब पूरी सड़क में है ये दरारें उस तरह। ये देखो आप, अब जान कहां रही? अब तारकोल अगर आज नहीं बिछेगा तो आप ये चाहते हैं कि तब बिछे जब ये उखड़ जाए, और तब बजट ना दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तब क्या करेंगे हम? ये देखो आप, हो गया ना काम। अब ये बताओ आपको, यहां देखो आप, ये देखो, तो मैं जितना आगे जाऊंगा इस पे, अभी हम बाईपास पे, देखो मेन रोड भी ऐसी है, सारी की सारी चला। अब तारकोल की पकड़ उतनी नहीं रही जो चाइना वाले करके गए 10 साल पहले। यार अब कितना चलेगा, उन्होंने बनाया। हाँ, ये इतना जो है कि हम ठेकेदार से चाहते हैं कि बरसात के बाद काम हो, और ऐसा ही काम हो जैसा चाइना वाला करके। अब ये देखो आप, ये ठीक है। अब आप बताओ, मेटलिंग क्यों ना हो? हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बिल्कुल किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं दे रहे। जिसने जो बोला ठीक है, वो आपने बोला ठीक है, वो आपकी स्टेटमेंट्स है। अब आप बताओ, वो पड़ गया ना खड्डा, आगे ना दरारें, कब तक चलेगी ये देखो, ये कब तक चलेगा ये बताओ आप? तारकोल बचा, खुरदरा हो गया ना, प्लेननेस गई। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।